अगर आप सिस्टम डिज़ाइन सीख रहे हो तो एक वर्ड आप बार बार सुनोगे, सर्वर। और बिगिनर्स यूजुअली सोचते हैं सर्वर मतलब एक पावरफुल कंप्यूटर। टेक्निकली ये सही है, लेकिन कंप्यूटर जो है वो कंप्लीट ट्रुथ नहीं है। तो आज हम समझेंगे सर्वर एक्चुअली होता क्या है, ऐप्स सर्वर पे कैसे रन करती हैं, और कंपनीज एक नहीं हंड्रेड्स ऑफ सर्वर क्यों यूज़ करती हैं। इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं। सिंपल डेफिनेशन की मैं बात करता हूँ। सिंपल डेफिनेशन या सिंपल डेफिनेशन। सर्वर का एक सिंपल मतलब एक कंप्यूटर जो दूसरे कंप्यूटर को सर्विस देता है, इसलिए उसका नाम है सर्वर। सो एक कंप्यूटर जो दूसरे कंप्यूटर को सर्विस देता है, इसलिए उसका नाम है सर्वर। क्या? एक कंप्यूटर जो दूसरे कंप्यूटर को सर्विस प्रोवाइड करता है, बस इतना सिंपल। देन इसमें एक चीज़ होती है, क्लाइंट वर्सेस सर्वर। क्लाइंट वर्सेस सर्वर। अब पॉसिबल है कि आपको सर्वर का भी नहीं पता और आपको क्लाइंट का भी नहीं पता। तो सिस्टम डिज़ाइन में दो इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं, क्लाइंट एंड सर्वर। सो क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट क्या होता है? ये वो होता है जो रिक्वेस्ट भेजता है। और सर्वर जो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है। ये रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है। सो आपका फ़ोन क्या है? सोच के देखो। एग्जांपल लेते हैं। आपका फ़ोन क्या है? क्लाइंट है या सर्वर है? गेस करो। क्लाइंट या सर्वर? सो ये है, आपका फ़ोन है क्लाइंट। ठीक है। क्या रीज़न है? रीज़न है कि आप अपने फ़ोन से सिर्फ़ और सिर्फ रिक्वेस्ट भेजते हो, आप कभी भी उसको प्रोसेस नहीं कर रहे होते। और वही आप जब इंस्टा चलाते हो, फ़ोन के अंदर इंस्टा ही चलाते हो, ठीक है, तो इंस्टा का जो बैकएंड है, का बैकएंड है, बैकएंड क्या है? ये सर्वर है। क्यों? क्योंकि आपने अपने फ़ोन से, जो कि क्लाइंट है, उसके थ्रू कुछ रिक्वेस्ट भेजी है इंस्टा की ऐप के ऊपर, और उसका जो बैकएंड है वो आपका जो उसको प्रोसेस, जो रिक्वेस्ट मिली है उसको प्रोसेस कर रहा है, तो वो सर्वर हो गया। क्लियर एग्जांपल। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, रियल वाला। इसमें क्या, आप जब इंस्टा ओपन करते हो, आप इंस्टा
ओपन करते हो जब, तो स्टेप 1 जो है इसमें क्या होता है, फ़ोन रिक्वेस्ट भेजता है। रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है। देन स्टेप 2 इसमें क्या होता है, जो सर्वर है वो जो रिक्वेस्ट है वो रिसीव कर लेता है, उसको रिसीव करता है। रिसीव कर लेता है। थर्ड स्टेप क्या होता है उसमें, सर्वर डेटाबेस से डेटा फैच करता है, डेटाबेस से डेटा फैच करता है। फिर इसके अंदर फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप ये है कि जो सर्वर है वो आपको रिस्पॉन्स भेजता है। रिस्पॉन्स भेजता है। एंड फिफ्थ स्टेप क्या है, फिर जो फ़ोन है वो आपको पोस्ट जो होती है वो डिस्प्ले कर देता है। जो समझ आया कि ये सर्वर जो होता है और जो क्लाइंट होता है वो आपस में कम्युनिकेट कैसे कर रहे होते हैं। हमने दोनों के ही एग्जांपल ले लिए, तो क्लाइंट का जो कि आपका फ़ोन है और सर्वर का। तो जब रियल लाइफ में ये चीज़ें आपस में कम्युनिकेट करके चल रही होती हैं तो वो सिनेरियो को जिस तरीके का होता है, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं इसमें, क्या सर्वर के ऊपर क्या चीज़ें रन कर रही होती हैं। मैंने क्या बोला कि एक कंप्यूटर जो दूसरे कंप्यूटर को सर्विस दे रहा होता है वो सर्वर होता है, ठीक है। सो एक सर्वर के ऊपर क्या चीज़ें चलती हैं या क्या चीज़ें चलाई जा सकती हैं। सो व्हाट आर द थिंग्स या व्हाट रन्स ऑन सर्वर, सर्वर के ऊपर क्या चीज़ चलाई जा सकती है। जो जनरल चीज़ें चलाई जाती हैं इसके अंदर वो चीज़ करते हैं क्या, बैक एंड का कोड होता है, बैक एंड कोड। जावा के अंदर कुछ लिखा, पाइथन के अंदर कुछ लिखा, ठीक है, पाइथन के अंदर कुछ लिखा, बैक एंड का कोड है वो रन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एट द एंड उनको जब एपीआईज बनाते हो या सिर्फ बैक एंड कोड भी कर सकते हो, जो एपीआईज अगर अलग से बना रहे हो तो इसको भी आप रन कर सकते हो। उसके बाद फिर कोई ऑथेंटिकेशन का लॉजिक होता है, वो रन कर सकते हो। देन डेटाबेस जो है वो रन कर सकते हो, या फिर कैशिंग सिस्टम्स जो होते हैं उसे रन कर सकते हो। बेसिकली क्या होता है, ये 5 चीज़ें हर सर्वर पे रन करी जा सकती हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है या कंपनी पे डिपेंड करता है या आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप जो है वो पर्टिकुलर सर्वर किसके लिए रखना चाहते हो। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल स्टैक। स्टैक मतलब जब स्टैक मतलब टेक्नोलॉजी जो यूज़ करते हैं हम लोग, कैसे, फ्रंट एंड जो होता है वो गई एंगुलर ऐप। देन बैक एंड जो हो गया उसका वो हो गया आपका स्प्रिंग बूट। देन
डेटाबेस जो हो गया, ये हो गया हमारा पोस्ट ग्रे एसक्यूएल। ये तो ये स्टैक है एक, जिसको हम मोस्ट कॉमनली कभी कभी हम टेक स्टैक भी बोल देते हैं। तो ये जो है ना पूरा स्टैक, ये सब मिलकर क्या बनाता है, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है। किसका? ये सब मिलकर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों? अब देखो ये जो है, ये तीन चीज़ें, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। अगर हम ऊपर चल के यहाँ देखें तो डेटाबेस हाँ डाल सकते हैं, इस पर हम अपलोड कर सकते हैं। बैकएंड का कोड हाँ हम अपलोड कर सकते हैं, और अगर बैकएंड का कोड हम अपलोड कर सकते हैं तो फ्रंट एंड का भी तो कर ही सकते होंगे, राइट? सो फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस, ये सब आप उठा के एक सर्वर के ऊपर चला सकते हो। तो ये बना देता है एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपका उस सर्वर पे। क्लियर है इतना? आगे चलते हैं। अब देखो एक सर्वर पे हमने ये बना दिया है। अब क्या होता है, मोस्ट कॉमनली एक क्वेश्चन आता है कि वाई वन सर्वर इज नॉट इनफ। इनफ क्यों नहीं है ये वन सर्वर? अभी तक हमने वीडियोस में काफ़ी सारी चीज़ें या काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स कवर किए हैं, जिसमें इसका आंसर मिलता है कि एक इनफ क्यों नहीं है। मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आप सब बता सकते हो, बट अभी के लिए 100 यूज़र जो होते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यूज़र्स बढ़ रहे हैं, 10,000 यूज़र हो गए, 10,000 यूज़र हो गए तो भाई सर्वर स्लो। और वही अगर 10 लाख यूज़र हो जाते हैं सो वो क्रैश कर जाएगा। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी मैंने आपको सिखा रखा है। इसलिए कंपनीज जो होते हैं वो मल्टीपल सर्वर्स यूज़ करते हैं, मल्टीपल सर्वर्स यूज़ करते हैं। व्हाट इट, चलो भाई इसका आंसर भी आप लोगों को क्लियर है। अब देखो जो रियल जो होता है ना, रियल कंपनीज है, उनके एग्जांपल लेते हैं। रियल कंपनी में क्या आता है, गूगल, अमेज़ॉन, बड़ी बड़ी कंपनी है ना, ग्लोबली चल रही हैं। तो गूगल, सेकंड हो गया अमेज़ॉन, थर्ड हो गया आपका नेटफ्लिक्स। तो मैंने इन्हीं का एग्जांपल क्यों लिया है, क्योंकि भाई ये देखो ग्लोबली चल रही होते हैं पूरे वर्ल्ड में। ये जो होता है कहीं भी किसी भी जोग्राफिकल लोकेशन पर मैं बोलता हूँ तो वो एक्सेसिबल रहती हैं, ठीक है। अब देखो एक्सेसिबल तो हैं, बट सपोज़ करना कि जो उनके सर्वर्स होंगे जहाँ से उनका डेटा आ रहा होगा, ठीक है, क्या वो सेम होता है? नहीं भाई वो सेम नहीं होता, ठीक है, वो सेम नहीं होता। क्या उनकी स्पीड सेम होती है? नहीं भाई वो स्पीड भी सेम नहीं होती, कहीं स्लो होती है, कोई कहीं तेज़ होती है। उनकी जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज भी अलग अलग दिखा रहे होते हैं वो, ठीक है। तो वो कैसे कर रहे होते हैं? इसका सिंपल आंसर है कि वो भाई मल्टीपल सर्वर्स यूज़ कर रहे होते हैं। मल्टीपल सर्वर कितने यूज़ कर रहे होते हैं? 1 2 3, कितने यूज़ कर रहे होते हैं? तो इसका जवाब है थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स। अच्छा चलो ठीक है, मान लिया थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी लोकेशंस क्या होती होगी? अगेन सेम आंसर,
अलग अलग डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन टू डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस, यही आंसर है और यही क्वेश्चन है उसका। तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में होते हैं। डिफरेंट लोकेशंस में थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स का ये यूज़ कर रहे होते हैं। कैसे? अब पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मान लिया कि एक एक जो सर्वर है हमने मुंबई में रखा है, एक जो सर्वर है हमने दिल्ली में रखा है। तो जो मुंबई का ट्रैफिक है वो मुंबई वाले सर्वर से कनेक्ट कर दिया हमने, और जो दिल्ली का ट्रैफिक है हमने दिल्ली वाले सर्वर से कनेक्ट कर दिया, राइट। अब भाई जब पूरा ये वर्ल्ड में चला रहे हैं तो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है, यहाँ साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है, तो इसके लिए अलग सर्वर है, इसके लिए अलग सर्वर। फिर यूरोपियन कॉन्टिनेंट है ऊपर जो है उसके लिए अलग सर्वर, ऐसे करके। यहाँ रशिया है उसके लिए अलग सर्वर, साउथ अफ्रीका है इसके लिए अलग सर्वर, उसके बाद फिर मिडल ईस्ट है उसके लिए अलग सर्वर, फिर अपना इंडिया है उसके लिए अलग सर्वर। ऐसे ऐसे करके अलग अलग लोकेशन से तो अलग अलग सर्वर इन्होंने बना देते हैं ये। उसके बाद अब देखो फिर क्या होता है, नीचे सर्वर से एक चीज़ निकल के आती है। क्या निकल के आता है? पहले तो देखो मैंने बोला कि अमेरिका का इन्होंने ऐसे करके बना दिया है, नॉर्थ अमेरिका के लिए ये, साउथ अमेरिका के लिए ये। तो नॉर्थ अमेरिका के जितने बंदे उसको चला रहे होंगे, उसका जो डेटा है कि कितने बंदों ने चलाया है, तो वो इस सर्वर के पास होगा, राइट। साउथ अमेरिका का इस सर्वर के पास होगा, जो भी डेटा है या एनालिटिक्स है उसका वो इन सर्वर के पास होगा, राइट। इतना समझ गए? अब देखो सो इससे पूरे से एक टर्म निकल के आती है डेटा सेंटर। डेटा सेंटर भाई ये क्या होता है? अब कुछ नहीं, इतना तो समझ आ गया। डेटा जो मैंने बोला चला रहे हैं लोग, एनालिटिक्स चला रहे हैं, डेटा, ठीक है। बस उसका सेंटर होता है। सेंटर मतलब क्या होता है? अगर मैं बहुत सिंपल टर्म में बताऊं या बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊं आपको, तो जो सर्वर्स होते हैं ना वो एक रूम में होते हैं। मान लिया ये रूम है, ऐसे करके ये रूम है, और ये सर्वर हो गया ऐसे छोटे छोटे, बहुत सारे सर्वर हैं। सर्वर की डेफिनेशन मैंने क्या बताई है? मैंने बोला कि एक सर्वर एक कंप्यूटर जो दूसरे कंप्यूटर को सर्विस दे रहा हो। तो इन शॉर्ट ये कंप्यूटर्स हैं जिनको एक रूम में रख दिया गया है, और एट द एंड ये सर्विस दे रहे हैं, तो इसलिए इसको सर्वर बता दिया है। सो बहुत सारे कंप्यूटर हैं एक रूम में रखे हुए हैं, ऐसे करके रखे हुए हैं, एंड कितने भी हो सकते हैं, आई डोंट नो, ठीक है। अब तो ये जो है ना, ये एक रूम के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स मैंने रखे हैं, इसको हम कह सकते हैं डेटा सेंटर। मेरा डेटा इनके अंदर है और ये एक सेंटर के अंदर रखे हैं, समझ गए? क्लियर है? अब लोकेशंस के हिसाब से मैंने बताया था कि लोकेशंस हैं और थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स हैं। अगर थाउजेंड्स ऑफ सर्वर हैं तो थाउजेंड्स ऑफ रूम भी होंगे, राइट। तो थाउजेंड्स ऑफ रूम भी होंगे, थाउजेंड्स ऑफ रूम भी होंगे। तो अगर थाउजेंड्स ऑफ रूम हैं तो इन शॉर्ट एक रूम को आप क्या बोलते हो? आप डेटा सेंटर तो बोलते हो। अगर थाउजेंड्स ऑफ रूम है तो थाउजेंड्स ऑफ डेटा सेंटर हैं आपके पास में, थाउजेंड्स ऑफ डेटा सेंटर हैं। सो जब स्केल कर रहे हो ना, जब स्केल इंक्रीज कर रहे हो तो आपको ऐसे मेंटेन करना पड़ता है ये, इसलिए मैंने इन 3 कंपनीज के नाम दिए हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? डेटा सेंटर क्या होता है अभी भी क्लियर हो गया। अब एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको देखो।
एक कंसेप्ट है इम्पोर्टेंट। क्या? सर्वर का एक सिंपल काम होता है। क्या काम होता है सर्वर का? सिंपल काम। क्या काम है? रिक्वेस्ट भेजना है, लेना? लेना। उसके बाद प्रोसेस करना उसको, जो रिक्वेस्ट उसने ली है यहाँ पे। देन क्या करता है वो? रिस्पॉन्स भेज देता है। रिस्पॉन्स भेजना, ये काम है इसका, सर्वर का। समझ गए इतना? जैसे मैंने इंस्टाग्राम का एग्जांपल दिया था, हमारा फ़ोन हम ओपन करते हैं, वहाँ से रिक्वेस्ट भेजते हैं, सर्वर के पास जाती है। तो 3 स्टेप्स तो यहीं आ गए सर्वर के। गॉट इट? चलो फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अब इसमें क्या है? वही समरी, गोल्डन समरी। क्या? शॉर्ट में याद रखने के लिए बता रहा हूँ। क्लाइंट जो होता है वो रिक्वेस्ट भेजता है, भेजता है। और जो सर्वर होता है आपका, वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करता है। क्लियर है इतना? और जो रियल सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर मल्टीपल सर्वर्स का यूज़ होता है, इतना ध्यान रखना। चाहे इम्पोर्टेंट मार्क करके लिख लो आप लोग, मल्टीपल सर्वर्स का यूज़ होता है, यूज़ होते हैं। कैसे यूज़ करते हैं मैं वो भी बताऊंगा आपको, मतलब एक्चुअल में जब डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे इसकी। ठीक है? फिर टिप। टिप में क्या है? टिप में आप इंटरव्यूअर को एक चीज़ कह सकते हो। क्या? वी कैन स्केल दिस। दिस से मतलब जिस जो हम सिस्टम बना रहे हैं, सिस्टम को हम डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है? तो वी कैन स्केल दिस बाय एडिंग मोर सर्वर्स। ठीक है? स्केल मैंने बोला है यहाँ पे, बाय एडिंग मोर सर्वर्स। इस टिप को या इस चीज़ को मुझे ऐसे बताने का क्या मतलब है? बताने का ये है कि इससे एक चीज़ जो होता है उससे इंटरव्यूअर को एक रफ आइडिया मिल जाता है, एक थोड़ा बेसिक आइडिया मिल जाता है कि आपको स्केलिंग की भी नॉलेज है। कि मतलब अगर आप एक सिस्टम डिज़ाइन किया आपने, छोटे स्केल के लिए डिज़ाइन कर दिया आपने, तो बाद में जब स्केल करने का सिनेरियो आएगा आप भाग नहीं जाओगे, या आपकी जो नॉलेज है वो लैक नहीं करेगी, क्योंकि आप जानते हो उसके बारे में। तो स्केलिंग का बेसिक आइडिया है। ठीक है? ये मैंने इतना सब कुछ बताया स्केलिंग का, मोर सर्वर्स। ठीक है? तो चलो अगली वीडियो में फिर हम क्या करेंगे। अब अगली वीडियो में व्हाट्स नेक्स्ट, अगली वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि वर्टिकल वर्सेस हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के बारे में। इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। और अभी तक क्लियर है तो कमेंट कर सकते हो, कमेंट में आप कर सकते हो कि सर्वर क्लियर। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।